हैं कि गधे का दूध बिकता कहाँ है। गधे का दूध सबसे ज़्यादा यूरोपीय ममालिक में बिकता है और यूरोपीय मार्केट्स में इसके रेट्स भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि पाउडर मिल्क और कुछ छोटे ब्रांड्स तो इसको कम कीमत में फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन गधे का ऑर्गेनिक दूध बहुत महंगा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि गधे के दूध से बनने वाली चीज़ बहुत महंगी है, यानी कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए आपको सैकड़ों यूरो खर्च करने पड़ते हैं। जी हाँ, सैकड़ों यूरो। क्या आपने कभी गधे के दूध के बारे में सुना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा ज़फर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ायर डिजिटल। गधे का दूध इंसान कई सदियों से इस्तेमाल कर रहा है और कदीम ज़माने में इसे खूबसूरती और दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये आज भी कई ममालिक के लिए ख़ास और बेशकीमती प्रोडक्ट है। तहकीक और कुछ फार्म रिपोर्ट्स के मुताबिक फीमेल डंकी एक दिन में 0.5 से लेकर 1.5 लीटर तक मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, जिसे आमतौर पे कहा जाता है कि एक फीमेल डंकी एक दिन में 1 लीटर पर डे के हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस करती है। अगर इसका मवाजना एक गाय के साथ किया जाए तो गाय एक दिन में 20 से 30 लीटर रोजाना दूध देती है। इस बड़े डिफरेंस की वजह यह है कि गाय को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उससे उसका दूध लिया जा सके, जबकि गधा सवारी के काम आता है, इसलिए गधे का दूध शदीद महंगा होता है। अगर हमने बात कर ही ली है कि गधे का दूध महंगा है तो मैं आपको बताती चाहूँ कि महंगा नहीं, बहुत महंगा है। इसकी वजह यह है कि इसकी पैदावार कम और मांग मखसूस है। तो अब बात करते हैं कि गधे का दूध बिकता कहाँ है। गधे का दूध सबसे ज़्यादा यूरोपीय ममालिक में बिकता है और यूरोपीय मार्केट्स में इसके रेट्स भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कि पाउडर मिल्क और कुछ छोटे ब्रांड्स तो इसको कम कीमत में फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन गधे का ऑर्गेनिक दूध बहुत महंगा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि गधे के दूध से बनने वाली चीज़ बहुत महंगी है, यानी कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए आपको सैकड़ों यूरो खर्च करने पड़ते हैं। जी हाँ, सैकड़ों यूरो। यूरोप के अलावा गधे का दूध यूरोप, इटली, फ्रांस, अल्बानिया और यूनान में भी इस्तेमाल किया जाता है। और खवातीन के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि गधे का दूध कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि गधे के दूध में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो नरमी लाने वाला मादा बनाते हैं। और तारीख में कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा, जो इजिप्ट की मलका थी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो गधे के दूध के साथ गुस्ल करती थी और उनका कहना यह है कि उससे खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो गधे का दूध और गोश्त दोनों ही हराम है, और अगर आप लाहौरी हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी खतरे की बाइस है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी और उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए नज़ायर डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।